वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को फेल बता दिया। हालांकि साधु संतों द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करने पर कहा कि ये भारत की संस्कृति है कि मंदिर में आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। ब्रजेश पाठक से इस मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी विशाल सिंह ने। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राहुल जी की यात्रा पर अटैक कर रही है वो साबित करता है कि यात्रा पूरी तरीके से सफल है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव है। सफलता का पैमाना होता है कि लोगों का जुड़ाव। आप पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को बुला करके पीछे पीछे गाड़ियां चलवा रहे हैं। आम जनता तो मुझे कहीं दिखी नहीं। जब आप बागपत में घुसे, बागपत में लोग नहीं थे। किसान आपको दिखे, एक मुरैठा लगाए, धोती पहने, लाठी लिए, कोई दिखा उसमें? सारे लोग जीन्स टी शर्ट में पहन करके घूम रहे हैं। लगता है विलायत से आए हैं। ये भारत की, उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं है। बागपत में किसान अगर जुड़े होते तो मैं मानता कि लोकल लोगों का जुड़ाव है। वो पूरी तरह से आयातित लोगों को इकट्ठा करके पूरे देश के जिलाध्यक्षों को, पदाधिकारियों को एक नाटक रचा जा रहा है लोगों को गुमराह करने के। लेकिन प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस पार्टी के बलबूते नहीं है ये सब काम करना, संघर्ष करना। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि देश स्वतंत्र हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, और उसी दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सत्येंद्र दास जी ने कल जब राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दिया तो आप लोगों ने कहा कि संतों का है मामला, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो हमारी संस्कृति, चंपत राय जी ने भी तारीफ की है। संस्कृति है, हम मंदिर में जो भी आता है उसे आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घजीवी हो, स्वस्थ रहो। और हमारी संस्कृति भी है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये भारत के, लेकिन विहिप के चंपत राय जी ने भी कहा कि अच्छी बात उनको यात्रा करनी चाहिए। आदरणीय चंपत राय जी संत हैं। उन्होंने प्रभु राम मंदिर के लिए जीवन आहूत करने का काम किया है। वो संत पुरुष है। अगर उनके वचन से निकला है तो उन्होंने उसको दीर्घायु होने का, उनको स्वस्थ रहने के लिए कहा है। और सत्ता के लिए जो जनता जो चाहती है, लोकतंत्र में जो जनता के लिए काम करेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया, वहां लोग पूछ रहे थे मोदी जी कैसे काम करते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की मां का देहावसान हुआ हो, वो अंतिम संस्कार के शामिल होने के कुछ घंटे के बाद देश की गरीब जनता के साथ खड़ा हो। आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हृदय को मजबूत किया होगा, अपनी भावनाओं को बस में किया होगा। उनके एजेंडे में नंबर 1 पर भारत की गरीब जनता है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवाल ले लेता हूं। ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं देवाजी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि राहुल जी को सद्बुद्धि आए और प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद दें कि कम से कम वो जिस तरीके से अपनी यात्रा को बढ़ा रहे हैं, भारत माता की जय भी बोलें और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। देखिए, भारत माता की जय अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका स्वागत करती है। और हम सब चाहते हैं कि एक भारत की भूभाग को कोई धरा न समझे। ये भारत माता हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। और भारत के विखंडन, भारत को कमजोर करने वाली ताकतों से जो हाथ मिलाते हैं उनकी हमेशा निंदा होनी चाहिए। हमने जब भारत जोड़ा यात्रा के फुटेज देखा, कल मैं आपके बीच में आया था, उस फुटेज में हमने देखा कि जब अफजल गुरु की फांसी हो रही थी, उसका जिन लोगों ने विरोध किया था वो इनकी यात्रा में शामिल हुए। तो हमारा तो दिमाग ही चकरा गया। हर नौजवान हमसे पूछ रहा था क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग जानना चाह रहे थे जिस व्यक्ति ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया, जो भारत माता के मंदिर पर अटैक के जिम्मेदार लोग थे, उनकी जब फांसी का विरोध किया, वो व्यक्ति जब यात्रा में शामिल हो रहा है तो कैसे हम मान सकते हैं कि नेक नियत से यात्रा हो रही है। अखिलेश जी, मायावती जी शामिल क्यों नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।